ओम शांति। देह अभिमान इतना भी आसानी से नहीं जाता है, मेहनत लगती है। खुद को आत्मस्मृति में रखना पड़ता है बारंबार बारंबार, तब जाके पता पड़ता है यहाँ भूल हुई है, ये हुआ है। वरना तो दूसरे की खामी निकाल लेंगे, अपनी नहीं निकाल सकते हैं। ये सबसे बड़ा देह अभिमान है, जो अपनी खामी ना निकाले, दूसरे के ऊपर डाले। एक तो देह अभिमान है, दूसरा फिर और विकार भी आ जाते हैं। लोभ का भूत आ जाता है। कई सोचते हैं ना, अरे लोभ तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये भी सत्यानाश कर देता है। मना होने वाली प्राप्तियां दिखाई नहीं देती, जो प्राप्ति नहीं हो रही है उसके पिछाड़ी बुद्धि लटक पड़ेगी। हाँ? जो नहीं मिला वही खाना है, जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट नहीं है। लोभ लोभ का भूत आ जाता है। दिल होती रहेगी ये रबड़ी मलाई खाएं। हाँ, मजाक नहीं है, सीरियसली बात है। ऐसी दिल होती है, रबड़ी खाएं मलाई खाएं। तो फिर जहां दिखाई देगी ना कटोरी में मलाई, चुपके से उठा ले। हो गई ना चोरी। अब बताओ, कक का चोर लक का चोर। कोई ये सोचे मैंने तो अरे इतना सा चम्मच ही तो लिया था, वो तो चम्मच ही था उसमें, पर संकल्प तो चोरी का आया ना, कि किसी को बताना नहीं है, किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। जब ये संकल्प आया तो फिर चोरी हो गई। लोभ गया ना उस चीज के पिछाड़ी। अब लोभ से यही होता है, चोरी के संस्कार आ जाते हैं। तो ये 5 विकार इतने भी वो सोचो नहीं कि बस हम तो बाबा के बन गए। अपने ऊपर खबरदारी रखनी होती है। कौन सी खामी कब निकल के आए कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि पुरुषार्थ में जहां ढीलापन हुआ, इन भूतों में से कोई उनके बाल बच्चे आगे तंग करे, पता भी नहीं पड़ेगा। अब खुद को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कहेंगे, वो तो दूसरे ने ऐसा, वो भी तो ऐसा करते हैं। ऐसा करने वाला बारंबार गलती करता है। जो यही देखता रहता है उसने भी तो ऐसा किया, उसने, वो गलतियों का पुतला होता है, क्योंकि वो यही देखता रहता है दूसरा क्या कर रहा है। वो अपने ऊपर कभी खबरदारी नहीं रख पाता, क्योंकि उसको यही दिखता है, अरे तो ठीक है ना, उसका पद भ्रष्ट हुआ, तुम्हारा भी हुआ, ओके, चलेगा चलेगा। फिर देखेंगे अरे उसको तो इतना मान मिलता है और मेरा पद भ्रष्ट हो गया। तुमने देखा भी तो पद भ्रष्ट वाले कोई है? तुमने कहाँ देखा जिसका ऊंचा मान है, उसने अपनी स्मृति कैसी बनाई हुई है। तो इसीलिए बहुत खबरदारी चाहिए। लोभ का भूत आ जाता है, दिल होती रहेगी रबड़ी मलाई खाएं। अभी कल भी सुना रहे थे ना, अनुभव सुना रहे थे, चक्रधारी बहन क्या सुना रही थी कि एक, जब बाबा ने कहा खीर के साथ रोटी मिलेगी, ठीक है, तो एक ने कहा बाबा बाबा, उसने क्या सोचा कि अरे दाल तो है नहीं, कोई सब्जी तो है नहीं, तो खीर के साथ बाबा रोटी खिला रहे हैं। तो बाबा को आके क्या कहते, बाबा मैंने ना खीर नहीं खाई, पापड़ के साथ रोटी खा ली। तो बाबा ने कहा अच्छा। बाबा ने क्या कहा था कि खीर के साथ रोटी खाना, कहा था ना, पर उसने क्या किया, पापड़ के साथ। अब आप कहोगे कि पापड़ माना चलो खा लिया, ऐसे ही पड़ा होगा, खा लिया होगा, पर नहीं, उसका कारण क्या था। बाबा ने कहा तुम्हारी आसक्ति पापड़ में थी, और तुमने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए तुम कह रहे हो कि बाबा बाबा मैंने तो पापड़ के साथ खा ली, खीर के साथ नहीं खाई। खीर का तुम्हारा दिल नहीं था और तुम पापड़ की तरफ चले गए। पापड़ में तुम्हारी आसक्ति थी, ये कोई त्याग थोड़ा ही हुआ। जब सब कुछ है तो आसक्ति ना जाए और अनासक्त होकर उस चीज को स्वीकार करे, उसको कहते हैं। उसको समझना चाहिए कि भगवान देखो हमको कैसे हमारे लालन पालन ऐसे ठाकुरों की तरह कर रहा है, जैसे हमारे को भोग लगा रहा है। जब तक अंदर ये भावना नहीं आएगी, आप उसकी वैल्यू कहां से कर लोगे। 56 प्रकार भोग में चाहे फ्रूट हो, चाहे
ड्राई फ्रूट हो चाहे कुछ भी हो, पर भगवान हमको तो ऐसे माना कितनी ऊंचे स्वमान पर बिठा कर खिला रहे हैं ना, उतना श्रेष्ठ समझना पड़ेगा, तब आपकी स्थिति बनेगी। ओके, तो लोभ का भूत आ जाता है, दिल होती रहेगी रबड़ी मलाई खाएं, ये शुरू से चलता आया है। अभी तो अवस्था परिपक्व बनाना है, अब तो ऐसी अवस्था चाहिए, परिपक्व अवस्था, अब तो यही चाहिए। लोभ का भूत भी पद भ्रष्ट कर देता है। आधा कल्प इन भूतों ने हैरान किया है, कोई ऐसा ना समझे कि ये कोई कम है, कि आपको आ गया संकल्प तो क्या बड़ी बात होगी। ये ले डूबता है कई बार, आपको आपकी तरह से कुछ नहीं मिलता तो बाप का भी हाथ और साथ छूट जाता है। ये बहुत हैरान कर देते हैं। ओम शांति।